सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पूर्णिमा उमेश, सहायक अध्यापिका, संत फिलोमिना कॉलेज मैसूर से। आज का विषय है बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी भाषा जनसंपर्क का सरल एवं सुगम साधन है। इतनी सारी भाषाओं व बोलियों के देश में एक भाषा को सर्वोपरि स्थान मिलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हित को सूल। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु भाषा माही प्रचार। अनेक उपबोलियों से युक्त हिंदी भाषा का क्षेत्र व्यापक है। अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, भोजपुरी, हरियाणी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी आदि उपभाषाएं इससे जुड़ी हुई है। हिंदी हमारी राजभाषा है जो आम आदमी जान सके और सरकारी कामकाज कर सके। यह अपने आप में एक सक्षम भाषा है और भारत के स्वतंत्रता के पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की कड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। हिंदी के महत्व को देखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन है सारे देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, मनुष्य ही बड़ा चीज है और भाषा उसी की सेवा के लिए है। कबीरदास के अनुसार भाषा बहता नीर है। महात्मा गांधी के अनुसार हमारी राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। इतने राज्य, भाषा, संस्कृति के बावजूद हिंदी आधुनिक तकनीकी को भी अपना लिया है। जैसे हिंदी बाजार, जनसंचार, कंप्यूटर और रोजगार का एक माध्यम बन गया है। आज वेब, विज्ञापन, सिनेमा और बाजार की दुनिया में हिंदी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों छोटे बड़े केंद्रों में अध्ययन, अध्यापन सहित हिंदी में शोध की व्यवस्था भी की गई है। हिंदी समझने वाले, बोलने वाले 50 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। हर 5 में से एक व्यक्ति हिंदी में वेबसाइट चेक करना चाहता है। हिंदी के बिना हम अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकते। भाषा का सीधा संबंध संस्कार और सभ्यता से है। विश्व में जितने भी देश अग्रणी हैं, वे अपनी भाषा के वजह से ही है। यदि हमें भारत को विश्व में सिरमौर बनाना है तो अपनी भाषा, खासकर हिंदी को मजबूत बनानी है। हमें हिंदी भाषा को सर्वोच्च स्थान देनी है। दुनिया में कोई भी देश भारत की भाषाई विविधता की बराबरी नहीं कर सकता। वैश्विक स्तर पर वही भाषा टिक पाएगी जिसका शब्द भंडार या शब्दकोश बड़ा हो। उस भाषा में अद्वैत भी होना चाहिए ताकि वह अपने शब्द भंडार को निरंतर बढ़ाता जाए। इस लिहाज से हिंदी का यह सौभाग्य रहा है कि भारत में अनेक विदेशियों ने आकर शासन किया, जिसमें तुर्क, मंगोल, अफगान, मुगल, फ्रांसी, पोर्चुगीज और विशेषकर अंग्रेज थे। इन शासकों ने अपनी भाषा में दरबार चलाया और देश का शासन किया। फलस्वरूप हिंदी भाषा शासकीय भाषाओं से प्रभावित हुई। विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों को एक नई भाषा सिखाने के लिए समय और संसाधनों को नष्ट करना मूर्खता है। हमें हिंदी भाषा के अस्तित्व को बनाए रखना है तो सबसे पहले सैकड़ों बोलियों की रक्षा करनी होगी। ऐसी क्षेत्रीय बोलियां की हिंदी की प्राणवायु है। आज हिंदी का ज्ञान गैर हिंदी क्षेत्रों में फैल रहा है और देश में सार्वभौमिकता से हिंदी के उद्भव का सूर्य चमक रहा है। धन्यवाद।